हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आज मेरे पास है दी ऑल न्यू OnePlus Nord 6 एंड लेडीज एंड जेंटलमैन दिस लुक्स जस्ट ब्यूटीफुल। आज के इस वीडियो में हम इस फोन की परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं, बैटरी टेस्ट करने वाले हैं, साथ साथ इसकी बेंचमार्क टेस्टिंग भी हम करने वाले हैं। ओवरऑल देखने वाले हैं कि ये फोन अंडर हैवी टास्क किस तरीके से परफॉर्म करता है। मेरा नाम है मोहित एंड आप देख रहे हो कैशिफाई एंड चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, इस परफॉर्मेंस टेस्ट को। कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं कि इस फोन में आपको मिलती है Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट। दिस फोन रन्स ऑन Oxygen OS 16.0.4। साथ ही साथ आपको इस फोन में मिलती है 9000 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी। साथ ही साथ 12 GB रैम है, एक्सपैंडेबल है। उसके साथ साथ इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट, 50 मेगापिक्सल का रियर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी मिल जाता है। उसके अलावा भाई मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे हम 100% बैटरी पे हैं। शुरुआत करेंगे आज के सबसे पहले हमारे टेस्ट को विच इज गोइंग टू बी AnTuTu बेंचमार्क। उसके बाद हम 20 मिनट 3D मार्क का वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट करेंगे और फिर हम करेंगे Geekbench 6 का टेस्ट जिसमें हम देखेंगे कि सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर कितना आता है। फिर हम इसमें खेलेंगे BGMI, किन सेटिंग्स पर खेल सकते हैं, किस तरीके की परफॉर्मेंस आती है इस फोन पे, इस सारी चीजें हम चेक करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद AnTuTu बेंचमार्क। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, जो हमारा AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट था वो कंप्लीट हो चुका है एंड जो हमारा स्कोर आया है दैट इज 23,72,173। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात भी करें ना, 10.2 डिग्री सेल्सियस से हमारे यहाँ पे टेम्परेचर राइज हुआ है। 4% हमारी यहाँ पे बैटरी जो है वो ड्रॉप हुई है। 100% से हमने स्टार्ट किया था, अप्रॉक्सीमेटली 18 से 19 मिनट में 4% यहाँ पे ड्रॉप हुई है विच इज़ फाइन। एंड Snapdragon 8s Gen 4 पे यूजुअली हमको 1.4, 1.5, 1.6 मिलियन स्कोर्स देखने को मिलते हैं, बट ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया अभी तक तो। एंड 23 लाख के आसपास का हमारे को जो स्कोर है वो मिला है, 24 लाख अप्रॉक्सीमेटली। अब चलिए कर लेते हैं 3D मार्क का वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट जो कि 20 मिनट का रहेगा एंड उसमें हमें पता लगेगी कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है इस चिपसेट की और साथ साथ फोन किस तरीके से परफॉर्म करता है। चलिए let's start the 20-minute wild life stress test. Alright guys, हमारा जो wild life stress test है वो भी कंप्लीट हो चुका है एंड फोन थोड़ा सा हीटअप जरूर हो चुका है। अगर हम यहाँ पे बेस्ट लूप स्कोर की बात करें तो दैट इज 15,922। लोएस्ट लूप स्कोर हमारा 8,766 आया है। स्टेबिलिटी जो है यहाँ पे वो थोड़ी सी कम है विच इज 55.1%। फोन थोड़ा सा गर्म भी हुआ है एंड टेम्परेचर जो है वो भी थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 38 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस आ चुका है। बैटरी की अगर बात करें तो हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे 8% का ड्रॉप देखा है। 96 थी, नाउ वी आर एट 88%। सो चलिए अब कर लेते हैं हमारा Geekbench 6 का स्कोर एंड लेट्स सी कि मल्टी कोर स्कोर एंड सिंगल कोर स्कोर में किस तरीके से Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट OnePlus Nord 6 की परफॉर्म करती है। एंड इसके बाद फिर हम गेमिंग करेंगे एंड देखेंगे कि वहां पे हमें किस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। ऑलराइट गाइस, हमारा जो Geekbench 6 का स्कोर है वो भी आ चुका है एंड सिंगल कोर स्कोर हमारा आया है 1986 एंड जो मल्टी कोर स्कोर आया है दैट इज 6398। डिसेंट रहेगा मेरे हिसाब से ये स्कोर इस फोन का एंड हमने इस 5 मिनट के टेस्ट में करीब करीब 1% बैटरी लूज करी है। नाउ लेट्स सी कि इस फोन पे BGMI किस तरीके से परफॉर्म करती है। अभी के लिए मैं आपको एक हाईलाइट बता दूं कि पिछले 40 मिनट से हम टेस्ट कर रहे हैं, केवल हमने 13% बैटरी ही यहाँ पे लूज करी है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर BGMI टेस्ट। फोन उतना ज़्यादा वार्म नहीं है जितना हमें 3D मार्क के टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म देखने को मिला था। अभी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड हो चुके हैं। नाउ लेट्स सी कि हाउ दिस फोन परफॉर्म्स इन BGMI, किस सेटिंग्स तक आप इस फोन पे BGMI एंजॉय कर सकते हो एंड ओवरऑल जो स्मूथनेस रहेगी किस तरीके से यहाँ पे आएगी वो हम देखेंगे। लेट्स सी कि अभी पहले तो हम क्या ग्राफिक्स, मैक्सिमम ग्राफिक्स क्या हम खेल पाएंगे। ऑलराइट, हमारे पास परफॉर्मेंस पैनल भी है, वो भी हम अभी देखेंगे कि किस तरीके से रहेगा, उसमें आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, चलिए ग्राफिक्स देख लेते हैं कि क्या मैक्स सेटिंग्स पे आप BGMI एंजॉय कर सकते हो ऑन दी OnePlus Nord 6। तो कस्टमाइज पे जाते हैं। ओके, सो हम ऑलरेडी जो सेट हैं दैट वी आर ऑन
बैलेंस प्लस एक्सट्रीम अल्ट्रा HDR मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ एंड लेट्स सी कि अल्ट्रा HDR पे हम क्या एक्सट्रीम खेल पाएंगे या अल्ट्रा सेटिंग्स खेल पाएंगे। बट स्मूथ पे सबसे पहले चेक करते हैं। स्मूथ पे वी आर एट अल्ट्रा एक्सट्रीम। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज 120 FPS जो आपको देखने को मिलता है। So extreme is 60, extreme plus is 90 and ultra extreme is 120. Wow, this is nice. Balanced extreme हम already देख चुके हैं। HD पे देखें तो HD पे भी हम extreme settings पर खेल सकते हैं। HDR की अगर हम बात करें तो HDR plus extreme का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। And for the ultra HDR, give it 2 minutes, ये डाउनलोड हो रहा है। Let's see ultra HDR फिर हमारे को मिलता है या फिर नहीं। एंड अब देखते हैं हम कि हमको परफॉर्मेंस किस तरीके की देखने को मिलती है। मैं तो भाई HDR प्लस एक्सट्रीम पे ही खेलने वाला हूँ। स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम भी हम ट्राई जरूर करने वाले हैं, बट एक बार आइए आप परफॉर्मेंस पैनल भी देख लेते हैं कि वहां पे आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। सो हमारी यहाँ पे ऑप्शंस हमें 3 मिलते हैं, पावर सेविंग, बैलेंस्ड एंड प्रो गेमर। हम प्रो गेमर बनने वाले हैं, लेट्स गो। बैटरी वी आर एट 87%। frame rate, hyper frame rate, okay. Temperature for the best experience, okay, done. We are going for the hyper frame rate as well. Touch control हमारा अल्ट्रा टच पे है। नेटवर्क का आपको ऑप्शन मिल जाता है, एनहांस्ड नेटवर्क का भी ऑप्शन है। नाइस। पावर कंजम्पशन इंक्रीज करेगा, बट आपको जो नेटवर्क कनेक्शन है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो हमने ऑलरेडी जो सेटिंग है वो कर दी है। डिस्प्ले, ओके, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस का जो ऑप्शन है हमने प्रो गेम में मोड कर दिया। डिस्प्ले का भी आपको ऑप्शन मिलता है। ओरिजिनल क्वालिटी के बाद आप हाइपर HDR पे भी शिफ्ट कर सकते हो, हाई रेजोल्यूशन पे भी आप स्विच कर सकते हो। दिस इज वेरी नाइस कंट्रोल्स, ओके। दिस हम इसको डिफॉल्ट रखने वाले हैं। नेटवर्क की हम अगर बात करें तो हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा दिया हमने। फोकस सेटिंग्स में हमें बुलेट नोटिफिकेशंस मिलेंगी, आइकन नोटिफिकेशन भी हम स्विच कर सकते हैं। उसके अलावा कॉल ब्लॉकर है, हम कॉल ब्लॉक कर देंगे। नोटिफिकेशन भी हम ब्लॉक कर सकते हैं गेम खेलते वक्त। MSA की बात करें, MSAA की बात करें, हम यहाँ पे 4x उसको शिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज वेरी नाइस यार। एक्स्टर हम परफॉर्मेंस पे जाएंगे, लेट्स गो। टूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ऐड टू गेम असिस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन है, VLAN का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। बुलेट नोटिफिकेशन, सिस्टम स्टेटस, ऑलराइट। हम यहाँ पे FPS भी देख पाएंगे हमें क्या मिलते हैं थ्रू आउट। क्लीनअप है, गेम कैप्चर, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मिस्टेक्स प्रिवेंशन, ऑलराइट। हम ऑन करेंगे इसको, ठीक है। चैंपियनशिप मोड, ओके। इसमें ब्लॉक हो जाएगा अलार्म्स, नोटिफिकेशन, इनकमिंग कॉल्स, नोटिफिकेशन ड्रॉर, ये सारी चीजें ब्लॉक हो जाने वाली हैं। परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट, आपको परफॉर्मेंस ब्रेक थ्रू मिलेगी, स्टेबल रिफ्रेश रेट मिलेगा, एनहांस्ड मल्टी टच मिलेगा, अल्टीमेट टच एक्सपीरियंस मिलेगा। बैकग्राउंड ब्लॉक्स रहने वाले हैं, क्लीन बैकग्राउंड, वाओ। हीटअप जरूर होगा और हाई पावर कंजम्पशन है, तो ये आपको देख के ऑन करना है। इसके बाद हम इसे थोड़ी देर बाद ऑन करेंगे। साइलेंट लॉन्च, साउंड इफेक्ट्स, कास्ट गेम्स, कमांड्स का ऑप्शन है यहाँ पे। लेट्स सी, ओके ओके, दिस इज कमांड रिकॉर्डिंग वर्क्स। गेम असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको पोजीशन, फ्लोटिंग विंडो, ओके, सारी चीज़ें इसकी मिल जाने वाली हैं। कस्टमाइज आप कर सकते हो, ओके। काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में कर सकते हैं कस्टमाइज, जो हमें नहीं करना है, विच इज़ फाइन। दिस इज मोर देन गुड इन माई ओपिनियन। बट चलिए अब फटाफट से अरीना ट्रेनिंग करते हैं। मेरे को शायद अपना एक बार इसमें सिम डाल के खेलना पड़ेगा, बिकॉज हमारे OGVs को पता है कि हमारे ऑफिस के वाईफाई पे BGMI रन नहीं करती। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसमें फटाफट से स्विच करता हूँ, अपनी सिम डालता हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर गेमिंग एक्सपीरियंस लेडीज एंड जेंटलमैन on the all new OnePlus Nord 6 and let's see कि किस तरह की परफॉर्मेंस हमें मिलती है इस फोन पे। For now we are starting on the HDR plus extreme. Okay, वॉल्यूम बूस्ट का भी ऑप्शन आपको मिलता है। This is volume boost, yes, this is nice. That's nice. This is a simulation game set in a virtual world It is loud, yeah, and काफी does loud है। not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and Okay. play responsibly. Team match. Let's go. Okay, this is nice. परफॉर्मेंस काफ़ी सही आ रही है, बट मेरे को एक बार अपना FOV बढ़ाना पड़ेगा। Phone is starting to heat up. ओके, हमारा इंटरनेट
ओके हमारा इंटरनेट हमें यहाँ पे थोड़ा सा शायद धोखा देने वाला है, बट ठीक है। ओके हमारी जो पिंग है काफी अनस्टेबल चल रही है गाइस। ओके गेम में काफी स्मूथ है यार। अभी जो फोन स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हीटअप दे रहा था, मैं थोड़ी सी आवाज कम कर लेता हूँ ताकि आप लोग मेरी बातें सुन पाओ साथ साथ। हाँ फोन जो स्टार्टिंग में थोड़ा हीटअप हो रहा था वो नॉर्मल हो चुका है। अयो हाँ फोन काफ़ी सही चल रहा है यार, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मेरे को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही अभी फिलहाल के लिए। भी हमें अभी भी 4G ही मिल रहा है, हम इसे मैक्स ब्राइटनेस करके खेलेंगे। ये ओ भाई साहब फोन बहुत अच्छा चल रहा है यार, आई वुड नॉट लाई। फोन हीट अभी बिल्कुल ज़्यादा नहीं कर रहा। अल्ट्रा HDR का भी हमारे पास ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे। बट अभी चलते हैं एंड लेट्स यूज दी फ्रेम रेट सेटिंग्स ऑफ स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम एंड उसमें देखते हैं। वाओ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गया है। मेरे को अभी पीक सेटिंग्स भी ऑन करनी है। I am dead. But this was nice यार, that was very nice. मेरा फोन बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा है guys, that is for sure. What? एक मेरे को यहाँ पे FPS देखने थे जो हमने सेटिंग ऑन करी थी, but what was that? आप FPS अब देख पाओगे यहाँ पे 163, 160। वाओ ब्यूटीफुल। हमारी GPU यूजेज बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं जा रही और जो FPS हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। Ow, gyro on नहीं है guys. Let me turn on the gyro as well. The blue team streak. Ooh, almost had him. Almost had him. तो हमारे स्पॉन में वाह नाइस। लाइक अभी अगर मेरे इंटरनेट की इशू नहीं होती ना, आई बेट भाई बहुत बढ़िया चलता। अभी हम सिम 2 पे भी हैं तो एक बार सिम 1 पे भी शिफ्ट करके देखेंगे एंड लेट्स सी कि हमें क्या 5G ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। अभी हम 4G इंटरनेट हमारा चल रहा है। यहाँ पे कोई सेटिंग है, लेट मी सी डेटा यूजेज, नथिंग, मोर सेटिंग्स, यहाँ कुछ नहीं है, कॉल सेटिंग्स। ओके आई थिंक हमें एक बार को 5G प्रेफर्ड ऑपरेटर जियो 4G नहीं, ठीक है। लेट अस जस्ट स्विच टू द सिम 1 ताकि हम जो 5G एक्सपीरियंस है वो भी ले पाएँ। फ़ोन उतना ज़्यादा अभी मेरे को गर्म फील नहीं हो रहा, मतलब आई एम नॉट गोना से कि बिल्कुल गर्म नहीं है, येस थोड़ा सा गर्म है बट इट्स नॉट दैट मच जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, मैनेजेबल है। सो अभी हमने 10 मिनट आई थिंक एक TDM खेला है एंड वी हैव लॉस्ट अबाउट 2 to 3% बैटरी। ओके हम 5G पे भी आ चुके हैं।
एक और अरीना खेलते हैं गाइस, जिसके बाद हम ये क्लासिक मैच खेलेंगे, बिकॉज जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत बढ़िया थी, आई लव्ड इट। एंड अभी जो हमारा 5G आ गया है तो उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस भी और बेटर होगी ही, बिकॉज 20 FPS 20 पिंग पे खेलने वाला हूँ मैं। So yes, that will be nice. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and Wow. play responsibly. Ultra smooth guys, I'm enjoying it. Match. Let's go. So फोन थोड़ा सा हीट अप जरूर है, लाइक आई वुड से कि अभी आप 30 to 35 डिग्रीज के बीच में हो। येस, आई एम सिटिंग इन एन AC रूम, सो टेम्परेचर थोड़े से कंट्रोल्ड ज़रूर है, बट फिर भी उतना ज़्यादा गर्म नहीं है, कंसिडरिंग की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्मूथ थी भाई। कंसिस्टेंटली मेरे को 160 FPS दिखा रहा था, विच इज़ अमेजिंग। चलिए अब हम एक रैंक्ड भी खेलेंगे, मतलब हम रैंगल खेलेंगे, और अल्ट्रा HDR सेटिंग्स पे भी हम खेल के देखेंगे कि उसमें हमको क्या परफॉर्मेंस मिलती है। ओके, वी आर एट अल्ट्रा HDR एंड अल्ट्रा। ओके, सो हम अल्ट्रा HDR प्लस 50 FPS पे ही खेल पाएंगे, सो नो पॉइंट 50 FPS पे खेलने का, तो HDR प्लस एक्सट्रीम पे खेलते हैं। एंड लेट्स सी कि उसमें हमें रैंगल में हम जब हॉट ड्रॉप करेंगे तो किस तरीके की परफॉर्मेंस हमें मिलती है। अभी अप्रॉक्स मेरे को 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं इस फ़ोन को यूज़ करते हुए। आई एम लविंग इट यार, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। ना सिर्फ ये परफॉर्मेंस पैनल, सिस्टम स्टेटस मेरे को काफ़ी पसंद आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे ये फ़ोन आपको परफॉर्मेंस दे रहा है, चाहे वो नॉर्मल आप स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम पे खेल रहे हो या फिर HDR पे खेल रहे हो, वो भी बहुत अच्छी है। अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। आप देखते हैं कि HDR प्लस एक्सट्रीम पे प्लस हॉट ड्रॉप्स पे कितना ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिलता है आपको FPS का। क्या ये फ़ोन लैग करेगा वैसे सिचुएशंस में या फिर नहीं? ओके, एक सेकंड लोड हो जाने दो, फिर देन लेट्स शो यू द एयर क्वालिटी। Take frequent breaks and play responsibly. Let's fight together. ओके, सो हमें 120 FPS दिखा रहा है। हम HDR प्लस एक्सट्रीम पे हैं, 60 FPS से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, हमें 120 FPS इसमें भी दिखा रहा है, विच इज़ नाइस। अगर यस, दिस इज 120 FPS। ऑलराइट, लेट्स सी कि अब हमें HDR प्लस एक्सट्रीम पे किस तरीके की परफॉर्मेंस मिलती है। Look at those graphics यार, wow. Look at that. मस्त ग्राफिक्स है गाइस। लुक एट द डिस्प्ले यार, डिस्प्ले भी बहुत अच्छी है, बेजल्स मिनिमल है एंड आपको कोई भी वो नहीं देखने को मिल रहा। ओह भाई, कहाँ लेके जा रहा है? हॉट ड्रॉप कहाँ है? अच्छा, मैंशन पे ही है। फॉरगिव मी गाइस, थोड़े दिनों में नहीं खेला है मैंने। Let's take the squad house. Helmet vest, helmet vest, helmet vest. Yes, man. फुटस्टेप्स काफी क्लियर है यार।
परफॉर्मेंस टॉप नॉच गाइज, दैट्स ऑल आई कैन से। बिल्कुल भी मेरे को गर्म फील नहीं हो रहा फ़ोन। एंड एज यू सॉ मेरे पास दो बंदे एक साथ आ गए थे, किस तरीके से आई वॉज एबल टू स्विच वेरी नाइसली। बहुत बढ़िया था। कंसिस्टेंट फ्रेम्स है यार, फ्रेम ड्रॉप भी आपको नहीं देखने को मिलेगा था। ऑलराइट गाइज, हमारा जो गेम है वो तो खत्म हो गया अभी, डाइड, बट दैट वाज फाइन यार, दैट वाज अमेजिंग। ऑल इन ऑल हमने करीब करीब 2 घंटे के नहीं, 2 घंटे नहीं, हमने 1 घंटा 30 मिनट के करीब करीब ये फ़ोन को बेंचमार्क टेस्ट और साथ साथ गेमिंग करिए, स्ट्रेस लेवल्स पे पुश किया है। इट परफॉर्म्ड वेरी वेल यार, जेन्युइनली दिस परफॉर्म्ड वेरी वेरी वेल। उतना ज़्यादा फ़ोन वार्म नहीं है, बट येस थोड़ी सी वार्मथ आपको ज़रूर फील होगी। गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में ये फ़ोन बीस्ट है भाई, आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में बताओ कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। इस वीडियो को हाइप करना मत भूलना एंड मुझे बताओ कि अगले कौन से फ़ोन का आप गेमिंग परफॉर्मेंस बेंचमार्क टेस्ट देखना पसंद करोगे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।